एक लड़की जिसका जन्म मणिपुर के एक छोटे से गांव में हुआ। परिवार बहुत गरीब था। माता पिता खेतों में काम करते थे। स्पोर्ट्स के नाम पर सिर्फ हार्ड लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज साफ थी, मुझे बॉक्सर बनना है। गोल क्लियर था, रास्ता नहीं। जब उसने बॉक्सिंग शुरू की, गांव में लड़कियों का बॉक्सिंग करना अच्छा नहीं माना जाता था। फैमिली को डर था, रिसोर्सेस नहीं थे, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन उसने अपना गोल छोटा नहीं किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक लीजेंडरी बॉक्सर की, मेरी कॉम की। मेरी का गोल अस्पष्ट नहीं था। मुझे फेमस नहीं बनना, मुझे वर्ल्ड क्लास बॉक्सर बनना है। क्लियर गोल, क्लियर एक्शन। रोज सुबह प्रैक्टिस, दर्द, चोट, थकान, इसके बावजूद ट्रेनिंग। मोटिवेशन नहीं, रूटीन पर भरोसा। यही रीजन है कि वो लंबे समय तक टिक पाई। शादी और बच्चों के बाद लोगों ने कहा था अब करियर खत्म, लेकिन मेरी ने एक नया गोल सेट किया। मैं मां बनकर भी चैंपियन बनूंगी। बॉडी पहले जैसी नहीं थी, टाइम कम था, एज फैक्टर भी था। फिर भी उसने ट्रेनिंग रिस्टार्ट की, डाइट और डिसिप्लिन फॉलो किया। रिजल्ट 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, पद्म भूषण, पद्मश्री। मेरी कॉम सिर्फ बॉक्सर नहीं बनी, वो एक एग्जाम्पल बन गई। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप रोज मेहनत तो करते हो, लेकिन पता नहीं किस दिशा में। दिन निकल जाते हैं, साल निकल जाते हैं, और अंदर से आवाज आती है, मैं ये क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी में। अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जीवन का लक्ष्य कैसे खोजें, सही गोल कैसे तय करें, और सबसे जरूरी बात, ऐसा गोल जो आपको थकाए नहीं बल्कि जिंदा महसूस कराए। मनोविज्ञान कहता है अ गोल गिव्स योर ब्रेन अ डायरेक्शन। बिना लक्ष्य के इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन कंफ्यूज्ड रहता है, बिजी रहता है, प्रोडक्टिव नहीं। अगर कोई भी छात्र अगर 6 से 8 घंटे अगर पढ़ता है, अभ्यास करता है, लेकिन तय नहीं कर पाता कि उसको यूपीएससी करना है, एसएससी एग्जाम देनी है, या फिर किसी दूसरे जॉब की प्रिपरेशन करना है, परिणाम मेहनत बहुत, क्लैरिटी जीरो। गोल ऐसा होना चाहिए जो आपकी एनर्जी को चैनल करे। जब हम गोल ढूंढते हैं तो 2 तरह की बड़ी गलतियां करते हैं। इसमें से जो पहली गलती होती है वो है दूसरों को देखकर गोल चुन लेना। दोस्त आईएएस बन रहा है तो मैं भी आईएएस बनना चाहता हूं। अगर कोई कजिन बिजनेस कर रहा है तो मैं भी बिजनेस करना चाहता हूं। सोशल मीडिया पर सक्सेस दिखी और वही गोल बना लिया। सच्चाई ये है कि दूसरों का गोल आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। एक इंट्रोवर्ट इंसान जो अकेले बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है, वो जबरदस्ती सेल्स, मार्केटिंग या फिर पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, और ऐसा वो गोल भी नहीं चुन सकता। गोल चुन लेता है तो अंदर से वो टूटने लगता है। इसमें जो दूसरी बड़ी गलती है वो है दूसरों की सलाह लेना, ना कि खुद के मन की सुनना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हमें सलाह देते कि हमें क्या गोल चुनना है। इससे अच्छा है कि हम अपने मन की सुने और हमारा गोल सेट करें। अब हम बात करेंगे जीवन का लक्ष्य तय करने के ऐसे कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं। इसमें जो सबसे पहली मेथड है वो है इंटरेस्ट मेथड। आपको क्या अच्छा लगता है? साइंस क्या कहती है? दिमाग उसी में टिकता है जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है। हमें खुद से पूछना चाहिए, मुझे कौन सा काम खुशी देता है, मैं फ्री टाइम में क्या करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, फ्री टाइम में मैं अगर कुकिंग करता हूं तो शायद मैं फूड बिजनेस में अच्छा करियर कर सकता हूं, या फिर मुझे फ्री टाइम में वीडियोस बनाना पसंद है, मतलब मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूं।
जो अच्छा लगता है वही लंबे समय तक चलता है। इसमें जो दूसरी मेथड है वो है स्ट्रेंथ मेथड। साइंस कहती है हर इंसान कुछ काम नेचुरल तरीके से अच्छा करता है। लोग आपसे किस काम में मदद मांगते हैं? फॉर एग्जाम्पल, लोग एडवाइस लेते हैं या फिर लोग आपको मोबाइल में या फिर टेक्नोलॉजी में मदद मांगते हैं। आपकी स्ट्रेंथ आपका गोल का संकेत है। आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं। तीसरी मेथड है एप्रिसिएशन मेथड। किस काम में तारीफ मिलती है? तारीफ मिलने से दिमाग में कॉन्फिडेंस केमिकल निकलता है। किस काम में लोग कहते हैं तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो? अगर लोग कहते हैं तुम बहुत अच्छा समझाते हो, मतलब आपके पास टीचिंग स्किल अच्छा हो सकता है। तुम प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हो, मतलब मैनेजरियल स्किल हमारे पास अच्छा हो सकता है। बार बार तारीफ मतलब सही दिशा। इसमें जो अगली मेथड है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आपको किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है? बच्चों की प्रॉब्लम, लोगों की इमोशनल प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपको खींचती है वही आपका गोल है। जो अगली मेथड है वो है फ्यूचर पिक्चर मेथड। खुद को आगे इमेजिन करना। जब हम फ्यूचर इमेजिन करते हैं दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। आसान तरीका यह है कि अपनी आंख बंद करें, खुद को 5 साल बाद देखें आप क्या काम कर रहे हैं। जो अगली मेथड है वो है ट्रायल मेथड। छोटा करके ट्राई करना। दिमाग सोच से नहीं, करने से सीखता है। आप 30 दिन का एक छोटा सा ट्रायल ले सकते हैं, बिना डर, बिना प्रेशर। आप 30 दिन तक टीचिंग ट्राई कर सकते हैं। आप 30 दिन तक राइटिंग ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप 30 दिन तक कोई तो अच्छा सा बिजनेस देख सकते हैं। एक्शन से गोल साफ होता है। इसमें जो आखिरी मेथड है वो है वैल्यू मेथड। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोल तभी टिकता है जब वह आपकी वैल्यू से जुड़ा हो। खुद से पूछिए मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? पैसा, आजादी, लोगों की मदद करना या फिर शांति? आजादी चाहिए तो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं। लोगों की मदद करना है तो आप सोशल वर्कर या फिर पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, गोल अचानक नहीं मिलता, वो धीरे धीरे साफ हो जाता है। काम करते समय अच्छा लगे, थकान कम लगे, अंदर से सेटिस्फैक्शन मिले, वही आपका सही गोल है। अब गोल मिल गया, लेकिन उसे सही तरीके से सेट करना भी जरूरी है। मनोविज्ञान इसे कहता है स्मार्ट गोल। जैसे कि स्मार्ट शब्द में 5 अल्फाबेट आते हैं। एस का मतलब है स्पेसिफिक। हमारा गोल साफ होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे सफल बनना है, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। मुझे मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये स्पेसिफिक गोल है। अगर आपका गोल स्पष्ट है तो दिमाग को भी एक अच्छी इंस्ट्रक्शन मिल जाती है। एम का मतलब है मेजरेबल। ऐसा गोल होना चाहिए जिसको नापा जा सके, जिसकी प्रोग्रेस नापी जा सके। अगर मेरा गोल यह है मुझे वजन कम करना है, तो मैं हर बार प्रोग्रेस चेक कर सकता हूं कि मैंने इस हफ्ते में या फिर इस महीने में कितना वेट मैंने लॉस किया है। ए मतलब अचीवेबल। गोल पॉसिबल होना चाहिए। गोल मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं 1 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा, यह गोल नहीं हो सकता। बल्कि मैं महीने में रोज 10 नए इंग्लिश वर्ड्स सीखूंगा, यह गोल हो सकता है। बहुत बड़ा गोल जल्दी हिम्मत टूट जाती है। आर का मतलब है रिलेवेंट। गोल आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ होना चाहिए। गोल ऐसा हो जो आपके करियर, आपकी जरूरत और अपने सपनों से जुड़ा हुआ हो। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, यह गोल नहीं हो सकता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई से जुड़ा हुआ गोल आप सेट कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो स्किल से जुड़ा हुआ गोल आप सेट कर सकते हैं। टी मतलब टाइम बॉन्ड। टाइम लिमिट बहुत जरूरी है कोई भी गोल सेट करने से पहले, अचीव करने के लिए।
गोल की डेट होनी चाहिए। मैं कभी ना कभी फिटनेस पर काम करूंगा, ये गोल नहीं हो सकता। बल्कि मैं अगले 30 दिन में 20 मिनट तक वॉक करूंगा, ये गोल हो सकता है। आज अगर आप कंफ्यूज्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब है आप खुद को समझने की प्रक्रिया में हैं। आज ही एक नोटबुक उठाइए और एक छोटा गोल तय कीजिए, क्योंकि अ क्लियर गोल डजंट चेंज योर लाइफ इन वन डे, बट इट चेंजेस द डायरेक्शन फॉर एवर। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कंफ्यूज्ड है। कमेंट में लिखिए मेरा गोल क्या है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां पर हम बात करते हैं माइंड और पर्सनल ग्रोथ की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने गोल्स हासिल कैसे करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने गोल्स हासिल कैसे करें।